नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारुचापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरऊ भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। जय सिया राम। सादर प्रणाम। आज श्री लक्ष्मण पीठ सेवा न्यास के इस पेज से मैं दास धीरेन्द्र वशिष्ठ 1 घंटे के लिए, यदि कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ तो 1 घंटे के लिए मैं लाइव हूं, जिसका प्रमुख कारण है आपसे संवाद करना। प्रायः हम सभी जन आपस में संवाद नहीं करते, कारण समयाभाव, अपने कार्य में निरंतर व्यस्त होना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु निरंतर परिश्रम करना, ये सब व्यस्तताएं हैं। एक प्रश्न आपकी ओर से हम सबके समक्ष आता है कि भजन क्यों करें, सत्संग क्यों करें, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या मिलता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सत्संग में, भजन में, कथा में, पूजा पाठ में, मंदिर जाने में समय की, पैसे की बर्बादी है। ऐसे बहुत से लोग इस तरह की बात हम लोगों से कहते भी हैं और अपने मन में रखते भी हैं। वो पूछते हैं कि सत्संग से क्या लाभ है। वो पूछते हैं कि सत्संग से क्या लाभ है। आज सत्संग से क्या लाभ है या सत्संग क्यों करना चाहिए, क्या सत्संग में जाने से समय की, धन की बर्बादी है या दुरुपयोग है। यदि आपके मन में भी कुछ इस तरह का प्रश्न आता है तो आप भी इस लाइव पर जब भी आप इसको देखें, उस प्रश्न को इसके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको उस प्रश्न का समुचित उत्तर बाद में भी दिया जाएगा और मेरा यह प्रयास होगा कि वर्ष 2025 में 1 घंटे श्री लक्ष्मण पीठ सेवान्यास की इस पेज से मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे संवाद करने हेतु लाइव रहूं।
अब आप यदि लाइव में जुड़ करके संवाद करना चाहते हैं तो आप जुड़ जाएं। यदि आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप करके अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 8858231730 पर व्हाट्सएप करके भी अपना भाव, अपना इच्छा प्रकट कर सकते हैं। आपके उस प्रश्न का भी उत्तर या कोई समस्या है तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। परंतु ये संवाद रुकने न पाए, इस हेतु आप भी अपने मनोभाव को कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रकट कीजिए। प्रश्न है कि क्या सत्संग, भजन, कीर्तन, मंदिर जाना उपयोगी है? इसका उत्तर एक लाइन में है, मैं तो कहता हूं एक शब्द में है, हां। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, जब तक आप धर्म पारायण नहीं होंगे, जब तक आप धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे या जिन्होंने अध्ययन किया है उनके सानिध्य में नहीं रहेंगे, जब तक आप मर्यादित नहीं रहेंगे, जब तक आप नियमावली का पालन नहीं करेंगे, जब तक आप इन सब के प्रति अपना समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आपको, मैं बोल रहा हूं, तब तक आपको क्या आनंदित चित्त की प्राप्ति नहीं होगी। यह उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक हमें भोजन की है, जितना आवश्यक हमें वायु की है, जितना आवश्यक हमें जल का है, जितना आवश्यक हमें ऑक्सीजन का है, उतना ही आवश्यक हमें हमारा जीवन आनंदित हो, मन प्रसन्न रहे, चित्त शांत रहे, आनंद की अनुभूति हो, भौतिक पदार्थों के प्रति आकर्षण ना हो, क्योंकि यही आकर्षण आपको बहुत दूर ले जाता है, आपके चित्त में अशांत भाव प्रकट कर देता है। जिसको इसका अनुभव है वह तो दुख पा करके अनुभव कर लिया, परंतु जिनको अनुभव नहीं है सत्संग के प्रभाव का, सत्संग के आनंद का, सत्संग के फल का, उनसे मेरी विनती है कि आप पूर्ण रूप में विश्वास करके जहां कहीं भी सत्संग हो, जहां कहीं भी भजन कीर्तन हो, जहां कहीं भी आपको धार्मिक स्थल प्राप्त हो, वहां मत्था टेकिए, उपस्थित रहिए और श्रवण पान कीजिए। मंदिर है तो मस्तक, संत महात्मा है दर्शन लाभ, और यदि कुछ कह रहे हैं तो श्रवण पान अवश्य कीजिए। दर्शन करने से, सानिध्य प्राप्त करने से और श्रवण पान करने से, ये तीन विधा है। इससे हम और आप सरलता, सहजता, मर्यादित जीवन को प्राप्त करते हैं, जिससे हमें जीवन में शांति, जिससे हमें जीवन में प्रसन्नता, जिससे हमें जीवन में शांत चित्त, जिससे हमें जीवन में आनंदित भाव प्राप्त होते हैं, और उससे हम और आप
पूरे सहजता, पूरे सरलता के साथ अपना जीवन मंगलमय करते हुए व्यतीत करते हैं। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आप विश्वास रखिए भ्रमण करेंगे, भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, क्या करूं क्या ना करूं, इसका आपको सदैव तनाव रहेगा। जो कर रहे हैं वो अच्छा है या जो नहीं कर रहे हैं वो अच्छा है, इसी में आप हमेशा पड़े रहें। तो मैं ये विनती कर रहा हूं कि सत्संग आपको स्पष्ट करता है, सत्संग आपको शुद्ध करता है, सत्संग आपको परमात्मा के प्रति समर्पित करता है, परमात्मा आप पर कृपा करते हैं और आपका जीवन आनंदित होता है। और जीवन का मुख्य उद्देश्य यही हो कि बिना दुख के सुखमय जीवन व्यतीत हो। दुख आए तो भी अपना प्रभाव आपके चित्त पर न डाल सके, आप विचलित ना हो, आप विचलित होकर के कोई अनर्थ कृत्य ना कर दें। यह सत्संग की शक्ति है, सत्संग का प्रभाव है, जिसके कारण आपका चित्त शांत रहता है और आप विषम परिस्थिति में भी अर्थात दुख के समय भी आप उस दुख को सहजता से सह लेते हैं और अपने पथ पर निरंतर चलते रहते हैं। तो मैं विनती करूं कि यदि सत्संग के प्रभाव ना होते तो आज जगत में इतनी कथाएं ना होती, आज जगत में मंदिरों में या अपने धार्मिक स्थलों पर लोग जाके मत्था न टेकते। अंतिम उपचार यही है हो। सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 46 में एक दोहा है, तब लगी कुशल न जीव, कहूं सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूं शोक धाम तज काम। मैंने क्या कहा? श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान के सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 46 में यह वर्णित है, तब लगी कुशल न जीव, कहूं सपने हूं मन विश्राम। जब लगी भजत न राम, कहूं शोक धाम तज काम। तब तक कुशल अर्थात प्रसन्न अर्थात आनंदित जीवन हमें प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम भगवान का भजन न करें, जब तक हम राम जी को ना भजें। तो यदि आप शास्त्र मानते हैं, यदि आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर विश्वास करते हैं, यदि आप श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, यदि आप सुंदर कांड गाते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपका भी जीवन सुंदर हो, तो सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 46 के इस भाव निवेदन को स्वीकार कीजिए कि हम जब तक कुशल नहीं हो, हम तब तक कुशल नहीं हैं जब तक हम भगवान का भजन नहीं करते। अर्थात यदि हमें शांत चित्त चाहिए, यदि हमें अविचलित मन चाहिए, यदि हमें जीवन में निर्विवादित जीवन चाहिए, तो हमें भगवान का भजन करना ही होगा। इसके अतिरिक्त कोई उपचार नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के दोहा क्रमांक 46 में स्पष्ट लिख के दिया है। हम और आप शनिवार को, मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करते हैं। जो नहीं करते हैं वो करें और जो करते हैं वो पढ़ें। क्या स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट निवेदन है, स्पष्टता के साथ ये वर्णित है कि तब लगी कुशल न जीव, कहूं सपने हूं मन विश्राम।
जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। अब यहां पे काम को त्याग करके भजन करने की बात कही गई है। तो प्रायः लोग सोचते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उसको त्याग दें और तब भजन करें, और यदि काम को त्याग देंगे तो अर्जन कैसे होगा, धन कहां से आएगा, भोजन कहां से होगा, तो भजन कैसे होगा। लोग कहते हैं भूखे भजन, भूखे पेट, क्या बोलते हैं भैया, हाँ, भूखे भजन ना हो गोपाला, ऐसा बोलते हैं। काम त्याग करके लिखा है, शोक धाम तज काम। इन सबका त्याग करके भगवान का भजन करेंगे तो धन नहीं होगा तो भजन कैसे होगा। इस तरह की समस्त लोग जितने लोगों से मिलता हूं सब यही कहते हैं, महाराज जी आप तो निरंतर कहते रहते हो कि भजन करो भजन करो भजन करो, भगवान का सानिध्य प्राप्त करो, सत्संग करो, गुरुदेव के चरण शरण में रहो, अच्छी बातें करो। ये कहां संभव है, झूठ ना बोलो तो धन नहीं मिलता। आज लोग कहते हैं ये बात, झूठ ना बोलो तो धन नहीं मिलता। व्यापार में पैसे लगाओ तब भी झूठ बोलो, साहब 5 रुपए का है और बताओ 10 रुपए का, तब जाके व्यापार होता है। नौकरी करो तो भी झूठ बोलो, और यदि उस नौकरी में आपका अधिकारी, आपका सीनियर यदि चोरी कर रहा है तो उसमें साथ दो, और तो और यदि राष्ट्रद्रोह कर रहा है तो भी साथ दो। नौकरी में समस्या ये है कि झूठ बोलना पड़ता है, और आप कहते हो महाराज झूठ ना बोलो, सत्संग करो, हैं? हाँ, यही तो अज्ञानता है। काम को त्याग करके कहां कर पाएंगे, तज काम, इसका भाव। आपके मन में जो कामनाएं हैं जिसके कारण आप इतना अधिक व्यस्त रहते हैं, उन कामनाओं का त्याग करना, उन कामनाओं की पूर्ति हेतु निरंतर आप व्यस्त रहते हैं ना। और यदि कामनाएं उचित हैं तो पूर्ण हो जाती हैं। आप यदि कामनाएं उचित हैं, आवश्यक है, तो पूर्ण हो जाता है। परंतु वही कामनाएं जब आपकी लालच से, लोभ से, कपट से, मोह से संलिप्त होती हैं, अर्थात आपकी कामनाएं अनैतिक होती हैं, तो वही पूर्ण नहीं होती। भगवान हमारे उचित डिमांड को पूर्ण करते हैं, हमारी जो उचित मांग है उसको पूर्ण करते हैं। अनुचित मांग को तो सरकार भी नहीं पूर्ण करती, भारत सरकार, तो भगवान कहां से पूर्ण करेंगे। हमको उचित और अनुचित का बोध नहीं है, इसीलिए सत्संग आवश्यक है। इसीलिए सत्संग आवश्यक है। भोजन सबको चाहिए, वस्त्र सबको चाहिए, दवाई सबको चाहिए, ये सब मिलता है हो। यदि ना मिलता तो आज भी जगत में लोग पूरे ईमानदारी से काम करने वाले हैं, आज भी परमात्मा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। वो विश्वास करते हैं, उनका जीवन सरल होता है, सहज होता है, और जो वो चाहते हैं वह परमात्मा पूर्ण भी करते हैं। परंतु अनैतिक कृत्य, अनैतिक भाव, इसको आप पूर्ण करना चाहते हो इन किन प्रकारेण, इसीलिए आपको तनाव होता है, इसीलिए आप व्यस्त रहते हो, इसीलिए आप सदैव भागते रहते हो। आप इसी कारण अशांत रहते हो, इसी कारण आपका चित्त शांत नहीं होता, इसी कारण आपके मन में प्रसन्नता नहीं आती, इसी कारण आपके कारण लोग दुखी होते हैं, और इसी कारण आप स्वयं दुखी होकर के अपना समूल जीवन नष्ट कर देते हो। यह है सत्संग का प्रभाव। सत्संग आपको क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका बोध करा देता है। मर्यादा पूर्ण जीवन ही आनंदित है, इसका बोध करा देता है। और जैसे ही आप होते हो मर्यादित, वैसे ही धीरे धीरे आपके जीवन में उस सत्संग का प्रभाव दिखने लगता है, जिसको आपने या तो बाध्यता में, या मजबूरी में, या सौभाग्यवश
प्राप्त कर लिया या कर लिया। सज्जनों के साथ रहना भी सत्संग है। आप 4 घंटे एक आसन पर एक जगह बैठ करके सत्संग नहीं सुन सकते तो मत सुनिए, लेकिन ऐसे लोगों का साथ कर लीजिए। और साथ कैसा कीजिए? कपट त्याग करके कीजिए। ये मत कीजिए कि आप उनका प्रयोग करेंगे और वो समझ नहीं पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसे बहुत से लोग जुड़ते हैं जो ये चाहते हैं कि महाराज जी के द्वारा मेरा मंगल हो जीवन, तो मेरे द्वारा आपका जीवन तो सदैव मंगल ही होगा। यदि मेरे सानिध्य में रहेंगे तो निश्चित है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, निश्चित है आपका भागदौड़ कम हो जाएगा, निश्चित है कि आपके मन से लालच समाप्त हो जाएगी, निश्चित है कि आपके मन से कपट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे मेरे गुरुदेव से प्राप्त हुआ है और गुरुदेव को भगवान से प्राप्त हुआ है। आपको होगा, परंतु यदि मेरा प्रयोग करके आप अपना कुछ सिद्ध करना चाहेंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, परंतु मन आपका अशांत हो जाएगा। निर्मल मन वाले व्यक्ति को कभी कपटपूर्ण व्यवहार मत दिखाओ। वो जानता है मात्र स्वार्थ सिद्धि के लिए ही आप सत्संग मत करो। सत्संग का प्रभाव है कि धीरे धीरे आपका ये कपट भी समाप्त हो जाएगा, परंतु साथ छोड़ो नहीं, उस पर विश्वास करो और धीरे 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 आप स्वयं इतने अच्छे हो जाओगे ना, आपका व्यवहार इतना अच्छा हो जाएगा, जो कोई भी आप कार्य कर रहे हो उसमें आपका मन लगेगा, जो कुछ भी आप करना चाहते हो वह पूर्ण होगा, आपको अपने काम में निरंतरता बनी रहेगी। इसलिए संतों का संग कीजिए, सत्संग कीजिए। इसीलिए आप से विनती कर रहा हूं मैं, सत्संग के प्रभाव को जानिए, मानिए और स्वीकार करते हुए सत्संग कीजिए। अब बात आती है मंदिर जाएं कि न जाएं। जहां भी धार्मिक स्थल आपको मिले, आप उस मंदिर में, उस धार्मिक स्थल में 2 पल अवश्य बिताएं। समय है आपके पास तो अवश्य जाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि और समय है तो आप भगवान का दर्शन भी करें। प्रायः हम और आप जाते हैं तो जो बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है वहां इतनी भीड़ होती है कि हम दर्शन नहीं कर पाते। बस गए, सर झुकाए, आंखें बंद किए, तब तक आपको धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। और जो बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है वहां ये कहानी है, और जहां लोग नहीं जाते वहां परमात्मा प्रतीक्षा कर रहे हैं आपके कि आइए। तो आवश्यक नहीं है कि बहुत सिद्ध मंदिर में ही जाइए, मंदिर जहां मिले, छोटा मंदिर मिले, बड़ा मंदिर मिले, है ना, आप जाइए। यदि वहां प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो परमात्मा, वही परमात्मा वहां भी है, वे कण कण में परमात्मा है। आप उनको दर्शन तो कीजिए। प्रायः हम दर्शन नहीं कर पाते, प्रायः नहीं कर पाते। आंखें ऐसे खोलिए, उनको निहारिए, उनसे विनती कीजिए कि हे प्रभु, आप अपनी करुणा इस दास पर भी बरसाएं। वैसे तो वो बरसा ही रहे हैं, तभी आप जीवित हैं, तभी आप वहां तक पहुंच पाए हैं, परंतु आपको अपनी करुणा का अनुभव भी कराए, यह प्रार्थना आप कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन आपने भर दृष्टि परमात्मा को निहार करके, देख करके उनसे यह निवेदन किया कि हे परमात्मा, आप अपनी करुणा का मुझको अनुभव कराइए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा अपनी करुणा का अनुभव आपको कराएंगे ही कराएंगे। और मैं तो ये विश्वस्त हूं 100% कि जो लोग निरंतर मंदिर में जाते हैं उन्हें परमात्मा की करुणा का निज अनुभव भी होता है, और यदि ऐसा ना होता तो जाते नहीं। एक और बात करूं मैं आपको, प्रसन्न भाव से जाने से प्रसन्नता प्राप्त होती है और दुख जाने से दुख मिट जाता है। दुखी पूर्ण भाव से आते हैं तो दुख मिट जाता है। यदि यह दुख
आपके कर्म के कारण मिल रहा है, तो इसको आपको भोगना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे महाराज जी, हम किसी की हत्या कर दें, मंदिर जाएं और प्रार्थना करें परमात्मा हमको क्षमा कर दीजिए, परमात्मा हमको क्षमा कर देंगे क्या? नहीं। परमात्मा आपको कर्म फल भोगने की शक्ति प्रदान कर देंगे। परमात्मा आपको, जब आप अपना कर्म फल भोगेंगे तो आपके भीतर थोड़ा सहन शक्ति बढ़ा देंगे ताकि आप सह सको, परंतु कर्म फल ही नहीं मिलेगा आपको। ये कहां का सिद्धांत है? कर्म का फल तो सबको मिलता है। हाँ, ये तो प्राकृतिक है साहब। तो कर्म का फल यदि आप भोग रहे हैं और वह यदि पीड़ादायी है, तो थोड़ी पीड़ा आपको कम कर देंगे परमात्मा, लेकिन ये कहिए कि आपको कर्म फल ना मिले, ये संभव नहीं है। कर्मों के फल को परिवर्तित करने का या कर्मों के फल को ना मिलने का ऐसा कोई व्यवधान परमात्मा उत्पन्न नहीं करते। परमात्मा ने बड़ी करुणा की हमारे और आपके ऊपर कि परमात्मा ने हमें कर्म करने का साधन, कर्म करने का भाव प्रदान किया है, अधिकार प्रदान किया है। और परमात्मा कर्म के फल से किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। जो जस करहीं सो तस फल चाखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। तो यदि यह वर्णित है तो हमें परमात्मा के पास अर्थात मंदिर में जाकर के मात्र अपने दुख प्रकट नहीं करने हैं, परमात्मा के पास जाकर के आनंदित प्रसन्न भाव से विनती करनी है कि हे परमात्मा, आप अपने करुणा, अपनी दया, अपनी कृपा का अनुभव मुझे कराइए। और भगवान का दर्शन करते हुए उनकी आंखों में आंखें डाल करके उनको निहार करके विनती करनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि परमात्मा आप किस भाव निवेदन को, चूंकि आप प्रसन्न भाव से निवेदन कर रहे हैं, परमात्मा सहजता से स्वीकार करेंगे और आपको अपने दिव्य शक्तियों का अनुभव कराएंगे। यह है मंदिर में जाने का लाभ, मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करने का लाभ। यदि आप कर्मफल भोग रहे हैं तो भी जा रहे हैं, तो परमात्मा आपको सहन शक्ति प्रदान कर देंगे। परमात्मा ये आपके मन में भाव उत्पन्न कर देंगे कि ये मैंने कर्म किया इसलिए मुझको ये मिल रहा है, इसको भोग लेंगे, उसके बाद मेरे कर्म यदि वो दुष्कर्म है तो अच्छे हो जाएंगे और यदि कर्म है तो सत्कर्म हो जाएगा। यदि आपने कोई अपराध किया है तो आपको अपराध बोध करा देंगे परमात्मा। अपराध बोध होते ही हमें प्राप्त दंड स्वीकार्य हो जाता है। कष्ट हमको तब देता है जब हम अपराध कर देते हैं और हमें अपराध का बोध नहीं होता और हमें लगता है कि ये मेरे साथ अनुचित हो रहा है, इसीलिए आपको कष्ट होता है। तो परमात्मा आपको आपके अपराध का बोध करा देंगे, आपके मन में पश्चाताप जागृत कर देंगे, सहन शक्ति प्रदान कर देंगे। सच में आपका वही दुख सहने की शक्ति बढ़ जाएगी और आप अपने कर्म फल को भोग करके फिर पूरे तन्मयता के साथ, पूरे निर्मल मन के साथ, प्रसन्नता के साथ, परमानंदित भाव से आप भगवान के हो जाएंगे। यह बातें आपको सत्संग में ही बताई जाती हैं, जहां प्राय आप नहीं जाते। आपको लगता है कि आडंबर हो रहा है, आपको लगता है कोई महात्मा आया है जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मीठी मीठी, है ना।
आपने अपना विवेक लगा दिया कि भाई मैं तो क्यों जाऊं, मेरा टाइम वेस्ट होगा और मेरे को पैसे कमाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो करना सबको है, किसको नहीं करना है। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप यदि कोई संत महात्मा आपके संपर्क में है या आप उनके संपर्क में हैं। किस संत महात्मा को धन नहीं चाहिए, किसको व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, किसको सुविधाएं नहीं चाहिए, सबको चाहिए। कौन नहीं भोजन कर रहा है, कौन नहीं वस्त्र पहन रहा है, कौन नहीं आज मॉडर्न जमाने में मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहा है, कौन हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर रहा है, कौन ट्रेन की यात्रा नहीं कर रहा है। अब बताइए मुझे, कौन नहीं धन प्राप्त कर रहा है, कौन नहीं कार से चल रहा है, कौन नहीं मॉडर्न लाइफ जी रहा है। सब लोग तो जी रहे हैं, परंतु अंतर क्या हो आप में और उनमें? यही तो अंतर ना कि उनको अपराध बोध रहता है, इसीलिए अपराध नहीं करते, और आप अपराध कर देते हैं और आपको अपराध बोध नहीं होता, और जब फल मिलता है तो आप रोते हैं। अपराध बोध होने के बाद अपराध नहीं करेंगे आप, स्वतः आपका जीवन प्रसन्न हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको तनाव नहीं होगा, आप प्रसन्न रहेंगे। संतों को इसका बोध होता है कि इसको पता होता है कि इसका दंड मिलेगा और सहना उन्हीं को पड़ेगा, इसीलिए उनका चित्त होता है निर्मल, और वो धीरे धीरे भजन करते 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 इतने आनंदित हो जाते हैं कि उनके द्वारा कही गई बात लग जाती है, पूर्ण होती है, क्योंकि परमात्मा ने उनको अपनी दिव्य शक्तियों को अनुभव कराते हुए उन पर करुणा कृपा किया है। वो सदैव प्रसन्न रहते हैं, सदैव मन में कोई विकार नहीं रहता है। इसीलिए आपको, एक सामान्य व्यक्ति को, संतों के चरण में रहना चाहिए। मिलिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए, और डांटे तो भी उनको प्रणाम कीजिए, और प्रयास कीजिए कि उनकी करुणा का झलक आपको दिख जाए, उनकी करुणा का अनुभव आपको हो जाए। और जिस दिन आपको भगवान की करुणा का, संतों की कृपा का सत्संग प्राप्त होगा, मुझे निश्चित है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भगवान की दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा, और आपका जीवन प्रसन्नचित्त होकर के आत्मा आपकी शुद्ध होगी, और आपका कर्म शुद्ध हो जाएगा, जिससे आपके कर्म में सत्य जुड़ जाएगा, और सत्य रूपेण किया गया कार्य परमात्मा को बहुत पसंद है। परमात्मा आप पर सदैव 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 करुणा करते रहेंगे, और आपका मनोभाव सदैव सकारात्मक होगा, और सकारात्मक ऊर्जा ही निर्माण करती है, और आप सदैव प्रसन्नचित्त रह करके इस संसार के लिए एक साधन बन जाएंगे, क्या? परमात्मा को प्राप्त करने का। अर्थात आप स्वयं मन से संत हो जाएंगे, और वह संत आपको भगवंत से अवश्य मिलाएगा। सब हमारे विचार से है, सब हमारे चिंतन से ही है। हम चिंतन नहीं करते, हमारे पास समय नहीं है। अब मैं लगभग आधे घंटे से अधिक हो गया लाइव हूं, आपके पास अवसर था, अभी भी अवसर है कुछ पूछने का, कुछ लिखिए इस पे, कुछ पूछिए, आपको उसका उत्तर मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, तभी तुम्हारा आपका संवाद होगा। तो मैंने विनती किया आज कि हम संवाद करेंगे 1 घंटे तक, और इस संवाद का लक्ष्य होगा कि क्या सत्संग हमें करना चाहिए, क्या सत्संग का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। दूसरा, क्या हमें मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए, या हमारा मंदिर जाना समय का और पैसे का दुरुपयोग है। तो मैंने इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपको दिया। एक और प्रश्न मैं करता हूं, ये प्रायः आप लोग ही मुझसे पूछते हो कि महाराज जी, क्या सच में भगवान है? हाँ, किसी ने देखा नहीं तो हाँ हो, भगवान है, भगवान दिखते भी हैं। भगवान जिस दिन आपको निर्मल मन लेकर के आप परमात्मा की करुणा का अनुभव करेंगे, उसी दिन परमात्मा आपको दिख नहीं जाएंगे साहब, आपके साथ हो लेंगे परमात्मा। विश्वास करना पड़ेगा आपको, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, है ना, करना पड़ेगा।
परमात्मा कहते हैं कि सबको करुणा पूर्ण जीवन प्राप्त है, परंतु हम माया बस उस करुणा का त्याग कर देते हैं। करुणा मतलब दया, करुणा मतलब निस्वार्थ स्नेह है, इसको समाप्त कर देते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु। हम प्रायः अपनी निर्मलता त्याग देते हैं, इसीलिए हमें वेदना होती है, इसीलिए हमें पीड़ा होती है, इसीलिए हमको कष्ट होता है, और इसीलिए हम डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेते हैं। मैं एक विनती करूं आपको, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। इस जगत में जड़ जो है, जो चेतन है, जो भी इस जगत में जीव है, सबको आप सकल राम में जान, सबको आप राम में जान लीजिए। सबके भीतर परमात्मा है, परम तत्व विराजमान है, ये आप जान लीजिए। और जानने की बात देखिए ना, क्या आनंद होता है। भाव रखिए सदैव, क्या बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सबको आप प्रणाम करते रहिए। भैया रमो राघव, भैया राम राम, भैया हर हर महादेव, भैया जय सिया राम, ये करना प्रारंभ कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शनेह 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 धीरे 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 आपको प्रसन्नता, भगवान की शक्तियों की दिव्यता, भगवान की करुणा कृपा दया निर्मलता का दर्शन अनुभव सहजता और सरलता से हो जाएगा। तो आप सच में यदि चाहते हैं कि आप सदैव प्रसन्न रहें, फॉर हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी सोल, you have to do satsang, you have to join satsang। जय सिया राम। जो निवेदन किया है उसको आप अवश्य फॉलो करें, श्रवण करें, समझें, और जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। इस भाव से आप श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इस भाव से आप सबके साथ सप्रेम रहें, सबके साथ सहृदय रहें, सबके साथ आप पूरे निर्मलता के साथ व्यवहार करें। सहज तो नहीं है, परंतु करिए। जिस प्रकार से आप अपनी अनुचित अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए बारंबार फेल होते हैं और बारंबार प्रयास करते हैं, इसका उल्टा कर लीजिए। आप अपने उचित इच्छाओं की पूर्ति हेतु आप सबसे राम में रहिए, सबसे करुणा में रहिए, सब प्रति दया का भाव रखिए, सबको आनंद में रहने का अवसर दीजिए। आपको आनंद स्वतः प्राप्त हो जाएगा, स्वतः दिव्यता की अनुभूति हो जाएगी, ऐसा पूर्ण विश्वास कीजिए। आप सभी प्रियजनों को दास धीन वशिष्ठ सादर प्रणाम करता है। जय जय सिया राम। मेरे साथ इस लाइव में ऋषिदेव शरण पांडे शुक्ला जी हैं। भैया आपको जय जय सीताराम, सादर प्रणाम आपको। श्रीमान महेश कुमार शुक्ल जी हैं, परिवार शुक्ल जी दो लोग हो गए भाई, ऋषिदेव जी और महेश जी, आप सभी शुक्ल जी को प्रणाम। श्रीमान प्रभु मिश्रा जी इज वॉचिंग, वेरी गुड, आपको भी प्रणाम भैया। प्रभु मिश्रा जी आई थिंक भोपाल से हैं, प्रभुनाथ मिश्रा, पीएन मिश्रा जी। मैं आपको मिला हूँ श्री रामचरितमानस भवन में, मुझे ऐसा लगता है। यदि आप वही हैं तो आपको प्रणाम, आप बड़े ज्ञानी हैं, और यदि नहीं भी हैं तो भी आपको प्रणाम। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे एक बहुत प्रिय सत्येंद्र मणि सिंह, हमारे मंदिर स्थान के पास इनका गांव है अजनहर कला, तो वहाँ से हैं। बेटा आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपका नाम सत्येंद्र है, तो आप सत्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और आनंदित होगा जीवन आपका। बस इतने लोग लाइव हैं, मे भी और होंगे तो मुझे पता नहीं है। तो मैं विनती करूँ आपसे, मैं निवेदन करूँ आपसे,
आप 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 सबको राम राम, सबको प्रणाम करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए, आनंद आ जाएगा। जय सिया राम। पुनः मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। संवाद में आप अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से रखिए, तो मैं इस लाइव को और बढ़ा दूंगा। जय सिया राम।